Hello dear student, this is Ansuman Singh, your physics teacher is there, and today we are going to discuss our lecture number 1.3 of the chapter motion. Okay, so let me start. So today we are discussing lecture 1.3. Okay, so in this lecture firstly we have to do the homework which is I given to you in the previous class. So the question is that what is the difference between distance and displacement, and is oftenly come in the examination. Okay, तो बच्चों हमने आपको पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैंने. ओके डियर स्टूडेंट, लेट वी सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. डिस्टेंस is the actual length of the path, right? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. वही 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. कहीं से बॉडी जहां से चल रही है और लास्टली जहां पर वो पहुंच गई, राइट? दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग मोशन. जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, उस मोशन के ड्यूरिंग उसका इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये दो कोई पॉइंट है ए एंड बी. तो ये कोई बॉडी है, कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है और इस तरह से ट्रेवल कर रही है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दिस स्ट्रेट लाइन एंड इट हैज़ सम डायरेक्शन, सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज displacement, whereas this complete path covered by the body is known as a distance. So this is the first difference. Second difference is that it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, right? ये क्या है? scalar quantity है. Whereas displacement is vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. And third point is that distance is always greater than और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में बी इक्वल टू और ग्रेटर टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी, देखिए जैसे अगर आप ध्यान दें तो ये जो इसके जाने के 3 पाथ, ए से बी तक जाने के फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, तो इन अलग अलग पाथ की अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करें, अलग अलग पाथ की लेंथ को मेज़र करें, तो ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है? डिस्टेंस है, राइट? सो दिस इज नोन एज डिस्टेंस में बी इक्वल और ग्रेटर टू द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और हमेशा उससे क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा. इट इज नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. ओके, हियर थर्ड पॉइंट इज दैट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल. दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, राइट? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती है. फोर्थ डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी ज़ीरो. तो ये तीनों भी हो सकता है. इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. फिफ्थ डिफरेंस देखिए, इनके बीच में फिफ्थ डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो. ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. एक डिफरेंस तो ये हो गया कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा. डिस्टेंस नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन
जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इट मे बी 0, राइट। एंड 6 डिफरेंस इज दैट डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग हो सकती है। दैट मीन इट हैज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, है ना। इट हैज डिफरेंट फॉर डिफरेंट path, whereas for the displacement its value is fixed। अगर दो पॉइंट्स के बीच में मोशन हो रहा है तो कोई पार्टिकल जो है ये फर्स्ट पाथ से जा रहा है, सेकंड पाथ से जा रहा है, थर्ड पाथ से जा रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसके जो पाथ की लेंथ होगी वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों सिचुएशन में एक ही होगा। तो आई होप ये छोटा सा होमवर्क मैंने आपको दिया था पिछली क्लास में और आपने इसको किया भी होगा, और लेकिन तो शायद आपको ये समझ में भी आया होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। हमने फर्स्ट पैरामीटर डिस्कस कर लिए, हमने 2 पैरामीटर मोशन के डिस्कस कर लिए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मोशन कितने तरह का हो सकता है। तो हम देखते हैं कि मोशन जो है वो 2 तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आफ्टर दैट we have to come the next parameter, that is the speed and velocity. So let me see that. Dear student, now we have to discuss the type of motion. So here we have to discuss 2 type of motion, that is the uniform motion and second is the non-uniform motion. Non-uniform motion. Okay, so this is the 2 type of motion, uniform and non-uniform. So first of all we have to understand the meaning of uniform and non-uniform. So let me define first, after that we have to understand. So if a body move in such a way that it covers equal distance in equal time of interval. Okay, if a body moves such a way that it covers equal distance in equal interval of time. Now let us assume that कि हमारे पास एक मास है m जो मोशन कर रहा है, और ये मोशन करते 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 ये इसका इनिशियल पॉइंट A है और ये इसका इनिशियल पॉइंट B है, ये मोशन करते करते यहाँ पर पहुँच गया। अब हमने टाइम का मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मोशन में टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कोई बॉडी अगर मोशन में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो हमने इसका मेजरमेंट किया तो हम देखते हैं कि ये मास मूव करते करते 10 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, एंड आफ्टर it reached the point C, and after 10 seconds it reached the point CD, after 10 seconds it reached the point E, and after 10 seconds it reached the point M. So we see that the distance traveled by these segments, ये जो 10 सेकेंड हम ले रहे हैं कि 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर 10 सेकेंड से यहाँ पे आ गया, 10 सेकेंड से ये D से E आ गया, और 10 सेकेंड में ये कहाँ पे आ गया, E से B पे आ गया। और फिर जब इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो x ट्रेवल कर रहा है, ये भी x ट्रेवल कर रहा है, ये भी x ट्रेवल कर रहा है, ये भी x ट्रेवल कर रहा है। तो हम दे रहे हैं इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई मोशन हो रहा है तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, वी जस्ट कॉल दैट यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट it covers equal distance in equal interval of time is known as the uniform motion। क्या कहते हैं इसे हम, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, राइट। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल कोई भी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इस सिचुएशन में हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आप
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए ये m पार्टिकल, पर फिर से मैं समझाता हूँ, कोई पार्टिकल m मास का यहाँ पॉइंट A पे रखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया। आफ्टर 10 सेकंड इट कम ऑन द पॉइंट D, आफ्टर 10 सेकंड इट कम ऑन द पॉइंट E, एंड आफ्टर 10 सेकंड कम ऑन द पॉइंट B। तो ये जो 10 सेकंड का जो हमने सेगमेंट बना रखा है, इस सेगमेंट में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये इक्वल टाइम में इक्वल, तो जो इक्वल टाइम क्या है, इक्वल अगर एक सेगमेंट की बात करें तो इक्वल टाइम जो है वो कितना है, 10 सेकेंड है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल ये कर रहा है वो कितना कर रहा है, x कर रहा है। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, ये लगातार ट्रेवल करता जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब सेकंड देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल से इसका जो है रिवर्स हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो इस सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और मोस्टली हम लोग या जितनी भी बॉडीज हमारे नेचर में होती हैं वो जो है अपना मोशन जो होती है वो इक्वल टाइम में नहीं करती हैं, वो अनइक्वल टाइम में करती हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट A और B है, तो हम देखते हैं कभी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप देखते हैं कि साइकिल की स्पीड कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है ना। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल नहीं करते हैं। ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर ये हो पाता है। एक छोटा सा केस मैं आपको समझा रहा हूँ। पेंडुलम आप सभी ने देखा होगा लैब में। ये हमारे पास एक पेंडुलम होता है जिसमें हम एक मेटल का स्फीयर होता है, मेटालिक स्फीयर होता है, उसको एक स्ट्रिंग से हैंग कर देते हैं। तो जब इसको हम मोशन में लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इसका मोशन है, अगर यहाँ पर इसके जो एयर का फ्रिक्शन है, क्योंकि एयर की वजह से ये धीरे धीरे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है वो कम हो जाता है ना। एयर की वजह से ये आप देखते हैं कि पेंडुलम को एक बार आपने इस तरह से मोशन में लाया तो ये धीरे धीरे क्या करता है, आकर के रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मतलब कोई मीडियम ना हो, तो हम देखते हैं कि ये इक्वल टाइम में इक्वल क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में ये डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल करेगा और टाइम भी सेम लगेगा। मतलब हर बार जब ये मोशन करेगा तो इसको सेम टाइम लगेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है, राइट, यूनिफॉर्म मोशन का। इसी तरीके से जो है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो पॉइंट A और पॉइंट B है, तो हम देखते हैं कभी ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मान लीजिए ये 10 सेकेंड में ये 5 किलोमीटर चला यहाँ से A से B तक, और B से C तक जो है ये 10 सेकेंड में जो है 20 किलोमीटर चल दिया, जो है 20 किलोमीटर 10 मिनट में। यहाँ 10 मिनट में 5 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 मिनट में जो है ये 20 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो ये 15 किलोमीटर हो जाता है अगले पॉइंट तक आने में। फिर इसी तरीके से आने में इसको जो है इस बार 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इक्वल टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस सिचुएशन में इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल by the body in equal time interval, राइट। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इस सिचुएशन में इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात, राइट। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। तो आज से आप ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते रहें, और हम आगे चलते हैं। अब हम पैरामीटर्स की बात करेंगे। पैरामीटर्स में हमने कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। पैरामीटर में हमें जो डिस्कस करना है पैरामीटर ऑफ मोशन में, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया है डिस्टेंस को डिस्कस कर लिया है, वी डिस्कस दैट। सेकंड पॉइंट इज दैट द डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर लिया है। थर्ड पैरामीटर इज दैट स्पीड, हियर वी calculate the speed, velocity. Fifth is the acceleration, and after that retardation, right. So these are the topic, these are the cover and these are the not covered till now. तो आज हम जो है ये दो पैरामीटर्स की बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी की, कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है और इनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। So let me see that. First of all, we just discuss the speed.
स्पीड का मतलब क्या होता है? आप मोस्टली ये वर्ड यूज़ करते हैं और आपके बाइक या कार में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जो लगातार वो क्या करता है, कार या बॉडी के मोशन को बताता रहता है कि कितनी स्पीड से ये चल रहा है, राइट। तो स्पीड जो टर्म है वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ में आता है और ये ऑफनली जो है ये क्या करता है, मोशन को दो या दो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या करता है, ये बताता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फास्ट है या कौन सी चीज़ स्लो है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ए और बी। तो अब जैसे मान लीजिए ये दोनों मूवमेंट कर रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो है इसमें से कौन सी बॉडी जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, बहुत फास्ट मोशन हो रहा है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी It is the distance traveled by the body. It is the distance traveled by the body per unit time. Per unit time. मतलब यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड होती है। मान लीजिए यूनिट, अब जैसे ये हमारे पास दो बॉडी ए और बी है और ये दोनों मोशन कर रही हैं, तो मान लेते हैं कि एक सेकेंड में, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि ये 5 मीटर जाता है और 1 सेकेंड में ये 4 मीटर ही जाता है। तो इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? इसमें से ये ए की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इसने 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी और बी ने 1 सेकेंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हम बता सकते हैं कि जो ए है, ए की स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से क्या है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, उससे जो है ज़्यादा उसका मोशन है, वो फास्ट मोशन कर पा रहा है, राइट। इसी को किसी बुक में लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। ये सिंपल डेफिनेशन किसी बुक में लिखी हुई है। तो जहां भी रेट शब्द आता है वहां पर डिनोमिनेटर में क्या जाता है, टाइम आ जाता है। तो हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो स्पीड क्या आ गया, स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, राइट। अगर इसी को हम जो है सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें तो हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन करके आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज क्लियर, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको, तो स्पीड आपको समझ में आ गया। स्पीड की जरूरत हमें क्यों है? स्पीड की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ए और बी में से कौन सी बॉडी ज़्यादा फास्ट मोशन कर रही है। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। आई होप इट विल बी क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड हियर वी डिस्कस सम अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। हियर वी कैन राइट दैट एस बाई टी। नाउ वन थिंग इज दैट यहाँ पे स्पीड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये हमारे पास दो पॉइंट ए एंड बी है और इस पॉइंट से इस तरह से ये कोई कार जो है इस तरह से मोशन करती हुई आ रही, कभी इसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, और ये अपनी डायरेक्शन को भी लगातार क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि स्पीड जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, कभी आपको किधर मुड़ना होता है, कभी किधर मुड़ना होता है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करते हैं, आप मुड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ दैट। हम इसको मेज़र कैसे करते हैं? तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फिजिक्स में, यूनिट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को जिस रेफरेंस में मेज़र करते हैं। जैसे अगर हम मास की बात करें तो उसे हम केजी में मेज़र करते हैं,
लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स होती हैं। यूनिट का मतलब जिससे हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे अगर आप कभी आप मार्केट जाइए और वहाँ पर आपको जो है पोटैटो ख़रीदना है, तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, उसके पास जो बाट होता है, एक तरफ क्या करता है, वो बैलेंस को रखता है और दूसरी तरफ जो है पोटैटो को रखता है, दोनों को बैलेंस करता है और बैलेंस करके देखता है कि जैसे ये दोनों बराबर होंगे वो कहता है भैया 1 kg हो गया। तो इधर कितना रखा रहता है, वो 1 kg। तो बेसिकली यूनिट जो होता है एक कंपैरिजन वाली थिंग होती है जिससे कि हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह से लेंथ, आप कोई 1 मीटर आप कुछ खरीदना है, 1 मीटर का कपड़ा खरीदना है, तो वो क्या करता है, 1 मीटर का उसके पास होता है, उससे वो कंपेयर कर लेता है, कंपेयर करके कहता है भाई देखो 1 मीटर हो गया, राइट। तो यूनिट जो है, यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का एक रेफरेंस होता है जिससे हम उसको मेज़र करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s/t। अब आपको देखना है कि जो डिस्टेंस होता है, यस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में मेज़र की जाती है, मीटर में मेज़र की जाती है। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो हमारे पास इसकी यूनिट मिलकर के आ गई मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे दैट इज़ द मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ द SI यूनिट। क्या है ये बेटा, ये SI यूनिट है। SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेड है उसे हम कहते हैं। दिस इज द मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे। और एक चीज़ आप लोग मोस्टली क्या करते हैं, आप वैल्यू लिख देते हैं, यूनिट नहीं लिखते। तो यूनिट के बिना कोई भी वैल्यू क्या है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो इसलिए जब भी आप लिखें तो इसके साथ आप यूनिट को ज़रूर लिखें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर इसी को हम CGS यूनिट में लिखें, CGS यूनिट, राइट। ये CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS, राइट। हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ग्राम को मास को ग्राम से मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो CGS में मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसकी एक और यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये एक छोटी यूनिट हो गई, ये बड़ी यूनिट हो गई, ये छोटी यूनिट हो गई। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक रेफरेंसेस हैं जो आपको बताने हैं, वो बेसिक रेफरेंसेस आप देखिए। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम का, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो वो पैरामीटर्स आप ध्यान से देखिए। देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जानते हैं ये डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप जो है सेंटीमीटर में बात करें तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से अगर आप टाइम की बात करें तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। टाइम, ये एक सिंबल होता है, दैट इज द दिस। इस सिंबल को हम कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं, माइक्रो। और इसका मतलब होता है 10 to power -6। इसका मतलब क्या होता है, 10 to power -6, राइट। 10 to power -6 मीटर। नैनो होता है, जैसे कहीं पे नैनोमीटर लिखा हुआ तो उसका मतलब हो गया, माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 to power, नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 to power -9 मीटर। तो ये कुछ पर्टिकुलर जो है डायमेंशंस हैं जो आपको आने चाहिए। अब एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर किलोमीटर पर सेकंड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। और इसी का वाइस वर्सा हो जाता है कि अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। मतलब किलोमीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर है ये बेटा, किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 18/5 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आसानी से वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज़, अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप
0.01 से क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 0.01 का क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ईजिली वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और समझ में आपकी आनी चाहिए, और हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ एक डिवाइस की बात कर लेते हैं, दैट इज द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपके जितने भी कार या बाइक होती हैं उसमें ये स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, और आप देखते हैं कि वो क्या करता है, लगातार स्पीड को बताता रहता है कि कितनी स्पीड है, राइट। तो हम स्पीड को किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर में मेजर करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीडोमीटर क्या होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा किस तरह से हम स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं, और स्पीडोमीटर का यूज़ करके हम स्पीड को मेज़र करते हैं। तो आपको बस बेसिक डेफिनेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि स्पीड को मेज़र करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो होता है आपका स्पीडोमीटर, राइट। अब इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं, तो उसको हम देखते हैं आगे। ओके डियर, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, दैट इज द एवरेज, second is the instantaneous, third uniform, and fourth non-uniform, right? So these are the term that we have to understand, है ना। ये टर्म्स पहले आप समझ लीजिए, फिर हम स्पीड के क्वांटिटीज़ पे आते हैं कि कैसे स्पीड में ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम स्पीड, मान लीजिए ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें जाना है। तो मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, तो साइकिल से जब आप जाएंगे तो कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी, और आप बी तक पहुँच गए। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द साइकिल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं बता सकते कि कितनी स्पीड से आप गए, क्योंकि कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही थी, कभी आपकी स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, राइट। In a particular time your speed is become high, and in a particular time your speed become low. So in this situation what we do, how we find the average speed or average term. So for the average term we do total distance cover, that is the, अगर हम यहाँ पे बात कर लें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की बात कर लें अगर हम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। कितना टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया ए से बी तक, मान लीजिए यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए 2 आवर का टाइम लगा या 30 मिनट का टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर हो गया, और 20 मिनट है तो उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई जो मीटर पर सेकंड में आएगी। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू बाय विच दिस पर्टिकुलर बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओके। एंड द स्पीडोमीटर, जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो हमेशा यही वैल्यू आपको क्या करता है, मेजर करके बताता है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, ओके। सो दिस इज द, एंड अगर हम इसकी यूनिट की बात करें एवरेज स्पीड की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। इसकी क्योंकि ये डिस्टेंस है और नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत क्या है, बिकॉज at a particular time during the motion point A to B we cannot define the our speed each and every time. So in this condition we have to use the average speed which is equal to the total distance traveled by the body to the total time taken. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और ही बहुत ही खास चीज़ आती है, इंस्टेंटेनियस। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ कि जैसे मैं अगर ए से बी तक आपका मोशन हो रहा है और मैं आपसे पूछूं कि बताइए जब आप 5th मिनट पे थे तो आपकी स्पीड क्या थी, व्हाट इज द स्पीड एट द 5th मिनट। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम को क्या कर दिया, टाइम को हमने यहाँ पे कैरेक्टराइज कर दिया, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ स्पीड एट
पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, राइट। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर आपसे स्पीड पूछ लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। और ये जो इसके पहले मैंने आपको स्पीडोमीटर के बारे में बताया, तो स्पीडोमीटर जो है यही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करता है, मेजर करता है। सो स्पीडोमीटर जो होता है ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें देखते रहेंगे, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि इस बार बोर्ड में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे मेजर करते हैं, हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इंस्टेंटेनियस इज द किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की स्पीड होती है उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म ये बता चुका हूं मैं आपको, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। दैट इज द इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। सो इफ द बॉडी ट्रेवल equal distance in equal interval of time then its speed is known as uniform speed। तो क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। सिमिलरली अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। आई होप ये टर्म आपके समझ में आया होगा। और ये जो एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सभी पैरामीटर्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द वेलोसिटी। नाउ लेट वी डिस्कस द वेलोसिटी। So let we discuss that velocity. It is the vector form of the speed, right? Velocity is a quantity which is the vector form of the, अगर speed के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए तो इस सिचुएशन में वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड है, लेकिन उसके पास क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो डिफाइन कर लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट। और इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी रेट आ जाएगा वहां पे हम टाइम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हियर वी कैन राइट दैट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और इसको भी हम v से नोट करेंगे। बस इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर का साइन लगा देंगे। जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम एक इस तरह से एरो लगा देते हैं। तो वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यस से इसके ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे और ये टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं जिसके पास एक डायरेक्शन है। तो अब मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ये तो स्पीड हो जाए, ये तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, इन दोनों के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मान लीजिए इसको टाइम कुछ लगता है, t सेकेंड लगता है। तो आपने क्या किया, ये डिस्टेंस जो इसका मिनिमम डिस्टेंस है ना, उसके पास एक डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की बात करें तो यूनिट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, राइट। ये बात आप समझते रहिए, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। अब इसमें कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल टाइम में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेस हो रही है,
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेस हो रही है, तो इस तरह के वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे. सो इट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. और ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, राइट. इसी तरीके से जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है. तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी. अब हम एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये बहुत आसान है, बस आप रिलेट करते जाइए, बस इसके साथ डायरेक्शन आता जाएगा, टोटल टाइम. तो ये आपके पास एवरेज आ गया, राइट. इसको आप लिख सकते हैं वी एवरेज. हाँ, एक बात लगाएंगे कि इसके ऊपर आप वेक्टर जरूर लगाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट. तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका और है. एवरेज वेलोसिटी आप कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं. एवरेज देखिए यहाँ पर ए और ये बी, तो ये इनिशियली यहाँ से मूव कर रहा होगा और जा करके यहाँ पे पहुँच गया होगा, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक अच्छा तरीका ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तब भी आपको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल सकती है. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हो गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, तब भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. या अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी कर दें और बाई 2 कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी से ध्यान दें आप सभी, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v एवरेज, आई मीन एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द average velocity. So this is how we find the average velocity. Now one thing that is remaining, that is the instantaneous, right. यहाँ देख लेते हैं, that is the instantaneous velocity, right. So it is the velocity at any specify टाइम, राइट. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या वेलोसिटी होगी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, राइट. ओके, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा. दैट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट. तो स्पीड और वेलोसिटी के ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझ रहे होंगे. अब इसमें एक छोटा सा टर्म आता है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और इसे आप करेंगे. दैट इज द व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. तो मैं आपको होमवर्क देते जा रहा हूँ, होमवर्क आप लिख लीजिए. सो राइट द होमवर्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन speed and velocity, right. So this is the question for you and you just make the table and send to me. I will check that. आप मेरे WhatsApp नंबर 9193236796 पे सेंड कर सकते हैं. That is the 9193236796, right. दिस इज़ द, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप ये लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं. आई विल चेक दैट. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क दिया गया है, और साथ में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड. ओके, तब तक के लिए मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ. आई होप आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को. अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू. ओके, थैंक यू सो मच.